हेलो। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे डिसेंडिंग मोटर पाथवेज के बारे में। काफ़ी कुछ हमने पहले इसमें से करा हुआ है, देखते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि हम कोई भी आइडिया सोचते हैं, आइडिया मतलब कुछ एक्शन लेने का आइडिया सोचते हैं कि मुझे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे वहाँ जाना है। बस ये ख्याल है कि मुझे यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, तो ये इनिशिएशन ऑफ आइडिया है, ठीक है। लेकिन इस आइडिया को हम लिखा है कि इनिशिएशन ऑफ आइडिया, ये आइडिया कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया में शुरू होता है ब्रेन के। अब इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब कितनी दूर है, पाँव को कहाँ रखना पड़ेगा, बॉडी को किस पोज में रखना पड़ेगा कि आप फोल्ड ना करो, मतलब ये सारी जो एडजस्टमेंट है इसकी जो पूरी जो प्रोसेस है वो प्री मोटर कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। और तो ये मैंने लिखा है परफॉर्म्स पोस्चुरल सेटअप, कि मुझे ये काम यहाँ से यहाँ जाने तक के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो प्री मोटर कॉर्टेक्स प्लान करता है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब आ जाते ही हमने पढ़ लिए थे कि हमने कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पढ़े थे। 80% जो फाइबर्स है वो क्रॉस कर जाते हैं, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं। जो 20% है वो अनक्रॉस हो जाते हैं एंड इनको वेंट्रल या इंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं थोड़ा सा। ये है हमारी मसल, कोई भी मसल, ठीक है। तो इस मसल में हमने कहा कि हमने पहले डिस्कस करा था कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से दो फिलामेंट्स फाइबर्स चाहिए, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो ए है एक्टिन मायोसिन, ओके, एक्टिन मायोसिन। इनको कौन इनर्वेट कर रहा है, अल्फा फाइबर। अल्फा कौन से, ए अल्फा, ये भी हमने पहले डिस्कस करे थे, ए अल्फा, ए बीटा, गामा, डेल्टा, ओके। सो जो ए अल्फा है ना वो इनर्वेट करते हैं इन कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स को, ओके। एक जो दूसरे गामा फाइबर्स होते हैं ना वो इनर्वेट करते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को। तो ये लिखा है मैंने कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं ना, ये वाले जो अंदर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल की टोन को मेंटेन करने के लिए। और इनको कौन इनर्वेट करता है, गामा मोटर फाइबर्स। जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स है ये वाले एक्टिन मायोसिन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इनको कौन इनर्वेट करता है, अल्फा मोटर। तो देखा जाए तो इंट्रा का काम है मसल टोन को मेंटेन रखना, गामा मोटर करता है जो कि, एंड एक्स्ट्रा वाले हैं उनका काम है मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना। दोनों ही काम हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है। मसल को हमें कॉन्ट्रैक्ट भी करना होता है और मसल की टोन भी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि अल्फ़ा क्या है, गामा क्या है। इनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक लगता है मुझे, बट स्टिल इसको एज इट इज़ याद रखना है, ओके। एक लाइन लिखी थी, ये बहुत जगह क्वेश्चन में लिखा आता है कि बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव है, ब्रिस्क बेबिन्स्की साइन, या हाइपर रिफ्लेक्सिव है पेशेंट। तो जब भी ये वर्ड्स आते हैं इसका मतलब है कि उसमें कोई अपर मोटर नर्व की इंजरी है, ठीक है। जब अपर मोटर नर्व इंजर हो जाता है तो रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, एंड बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है। बेबिन्स्की साइन क्या होता है, जब पाँव के अंगूठे जब पाँव के जो सोल है उसको लेटरली स्ट्रोक किया जाता है, ऐसे नीचे से लेकर एडी से लेकर के ऊपर तक, तो हम देखते हैं कि जो अंगूठे और बाकी की फिंगर है, नॉर्मली हम में क्या होता है कि वो फ्लेक्स हो जाती है। लेकिन बेबिन्स्की पॉजिटिव में क्या हो जाता है, वो फैनिंग हो जाती है, बाहर की तरफ फूलने लगती है सारी उंगली अंगूठे, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव बेबिन्स्की कहते हैं। नॉर्मली वो हमेशा फ्लेक्स होनी चाहिए, बेंड हो जानी चाहिए ऐसे उंगलियाँ, ठीक है। ठीक है, ये तो था टॉपिक वो। अब ये वाला टॉपिक है स्पाइनल रिफ्लेक्स का। स्पाइनल रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, रिफ्लेक्सेस किसे किसे किन्हें कहते हैं कि जिनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं जाती, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमने कोई भी सेंसेशन फील करी, पहले वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर तक ट्रैक्ट्स के थ्रू जाती है, थैलेमस में रिले करती है, देन ऊपर कॉर्टेक्स तक जाती है, और कॉर्टेक्स फिर हमें बताता है कि ये कौन सी सेंसेशन है, उसके रिस्पॉन्स में फिर हमारा ब्रेन सोचता है जो भी आगे डिसीजन लेना है, ठीक है। बट जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनके लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते कि ब्रेन सोचे, पहले ब्रेन में जाए, वो ब्रेन प्रोसेस करे और फिर ब्रेन एक्शन ले, ठीक है। जैसे कि हमने गर्म चीज़ को टच कर लिया तो तुरंत हमारा हाथ पीछे हो जाता है, तो ये एक बहुत ही फास्ट
डिसीजन चाहिए होता है ऐसे कामों के लिए, ब्रेन में नहीं जाने दे सकते हम इतनी इन्फॉर्मेशन। तो ये एक्शन लिया जाता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए जो सेंसेशन सीधा स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ही उनके मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उनको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स का। ओके, तो ये एग्जांपल आ जाता है नी जर्क का या एंकल जर्क, कोई भी हम जर्क रिफ्लेक्स देखते हैं ना उसमें। तो होता क्या है, मैं ड्रॉ करती हूँ। ओके, सो ये मैंने बनाया है पूरा स्ट्रेच रिफ्लेक्स का। तो जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है उसका एग्जांपल मैंने क्या बोला कि नी जर्क लेते हैं, कोई भी जर्क वाले जो रिफ्लेक्स होते हैं ना वो इसका एग्जांपल है। तो होता है क्या है, ये लेग है, ओके, ये आपका क्वाड्रिसेप का टेंडन होता है जो नी पे आता है। तो आप यहाँ पे एक हैमर से हिट करते हो तो आपको एज ए रिस्पॉन्स क्या मिलता है कि ये लेग आगे की तरफ हो जाता है, इसको हमने नी जर्क बोला, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, तो जैसे आपने हिट किया इसको तो आपको एक इस मसल पे टेंडन पे क्या मिला, एक स्ट्रेच फील हुआ, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर है, पहले एक बार इसको देख लेते हैं, राइट। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे आपने हिट किया किसी हैमर से तो जो टेंडन है वो स्ट्रेच हुआ, उस जो स्ट्रेच है उसको कौन डिटेक्ट करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि इसको सेंस कौन करता है स्ट्रेच को, मसल स्पिंडल्स होते हैं लाइक स्प्रिंग की तरह, राइट। तो वो स्ट्रेच को सेंस करते हैं और मसल स्पिंडल फिर जो फाइबर्स होते हैं 1A और 2, इनको एन्युलर या फ्लावर स्प्रे फाइबर्स भी बोलते हैं, फ्लावर स्प्रे, ये इन फाइबर्स की हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं सिग्नल को, और स्पाइनल कॉर्ड फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन की हेल्प से वापस मसल में फाइबर्स लेके आता है और उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में हमें लेग को एकदम से आगे होते हुए हम उसको देखते हैं। जब हमने स्ट्रेच किया एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हुई लेग और आगे हो गई। इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने कहा जैसे ही हैमर हिट हुआ तो एकदम से जो ये टेंडन था उसमें क्या आई, स्ट्रेचनेस आई, थोड़ी सी खिंचा हो उसके हिट होने से। तो वो जो उसकी क्या है लेंथ चेंज हुई स्ट्रेच की वजह से, उसको किसने सेंस किया, मसल स्पिंडल में। ये नाम इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मसल स्पिंडल इस नाम से, कि इसका रोल क्या है और ये किस में फंक्शन करती है। तो ये जो मैंने स्प्रिंग सा बनाया है इसको हमने क्या बोला, मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल का क्या काम है, ये सेंस करती है कि कितना लेंथ मतलब कितना स्ट्रेच हुआ या फिर कितना आपको लेंथ में चेंज मिला। जैसे ही हमने हिट किया हैमर से तो इसने सेंस किया कि लेंथ में चेंज हो गया, उसकी स्ट्रेच हो गया वो टेंडन थोड़ा सा। तो इसने फाइबर्स भेजे 1A या 2, हमने इनका नाम क्या और क्या बोला, इन्हीं को एन्युलर फाइबर्स बोलते हैं, इन्हीं को फ्लावर स्प्रे फाइबर्स बोलते हैं। अब ये जो फाइबर्स है ये सेंसरी फाइबर्स होंगे क्योंकि कोई चीज़ जा रही है सेंसेशन लेकर के, ठीक है। तो ये सेंसरी फाइबर्स है, फ्लावर स्प्रे और एन्युलर फाइबर्स या 1A या 2 फाइबर्स कहाँ से जाते हैं, मसल स्पिंडल से सेंसेशन लेके जा रहे हैं और ये जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। मैंने कहा जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको ब्रेन तक जाने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, ये यहीं से एक्शन इनका रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये गए आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में हमें पता है डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, तो ये एंटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और यहाँ पे इसको मतलब अपना वो चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इसने इसको अपना सिग्नल दिया। अभी एक दूसरा न्यूरॉन को सिग्नल देगा जो कि मोटर न्यूरॉन है, उसका नाम क्या है, अल्फा मोटर न्यूरॉन। तो ये होता है ऐसा कि इसने स्ट्रेच का सेंसेशन इसको दिया, इसने इसको दिया, और इन अल्फा मोटर न्यूरॉन की हेल्प से हमने अभी देखा कि अल्फा मोटर न्यूरॉन किसको, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनर्वेट करता है जो कि एक्टिन मायोसिन होते हैं, और एक्टिन मायोसिन का काम क्या, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये अल्फा फाइबर्स आएंगे और इस मसल को क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी हमारी क्वाड मसल थी, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होएगी, क्वाड मसल का काम क्या है, ये एक एक्सटेंसर होती है, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होएगी ये अब लेग को एक्सटेंड कर देगी, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ मूवमेंट दिखेगी लेग की। तो ये पूरा था नी जर्क। कौन कौन से फाइबर्स रोल प्ले करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा सेंसेशन का सेंसर कौन है इसमें ये इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा पाथवे पे एक बार नज़र रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था स्ट्रेच रिफ्लेक्स।
स्ट्रेच रिफ्लेक्स हुआ, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रेच हुआ हैमर हिट होने की वजह से। उसको सेंस किसने किया? ये सेंसर है मसल स्पिंडल। फाइबर्स कौन से लेके गए सेंसेशन को? 1A2 या फिर एनुलर फ्लावर स्प्रे, कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से अल्फा मोटर न्यूरॉन्स निकले। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को, यहाँ लिखा था ना, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं, जिनका काम क्या है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन करना। तो इन्होंने उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और हमारी क्वाड्रिसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट होएगी तो वो एक्सटेंसर है, वो लेग को एक्सटेंड कर देगी। ओके, तो नी पे हिट करती एक्सटेंड होती है लेग। तो ये था स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब इसी में स्पाइनल एक और रिफ्लेक्स आता है, उसको बोलते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जैसे ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स था, ये इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। इसका समझाती हूँ। इसमें हमारे पास जो स्टिमुलाई था वो था स्ट्रेच। जब भी स्ट्रेच होएगा कोई भी, तो उसके रिस्पॉन्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट। बट यहाँ इन्वर्स हमने इसलिए बोला कि यहाँ स्ट्रेच आपका स्टिमुलाई था, यहाँ ओवर स्ट्रेच आपका स्टिमुलाई है। इसका एग्जांपल ये है कि लेट्स से आप एक बहुत ही हैवी चीज़ उठा रहे हो, आपने बहुत ही हैवी डंबल्स वगैरह उठा लिए, आपने उसको उठा के रखा, बट एक टाइम बाद आप इतना हैवी फील करने लग जाओगे कि आप उसको थोड़े टाइम बाद ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो उसको। तो ये क्यों होता है? ये होता है कि जब आपने उसको पिक किया तो आपकी जो आर्म्स की मसल्स थी वो एक टाइम बाद ओवर स्ट्रेच हो गई होगी, क्योंकि इतनी कैपेसिटी, इतनी एबिलिटी नहीं है कि इतने टाइम तक उसको होल्ड कर सके। तो वो मसल्स के जो फाइबर्स है वो ओवर स्ट्रेच हो गए होंगे, ठीक है। उस ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हमने यहाँ पे बोला था कि स्ट्रेच को कौन सेंस करता है? मसल स्पिंडल, ठीक है। अब यहाँ ओवर स्ट्रेच हो गई, आपने बहुत टाइम तक उस डंबल्स को होल्ड करके रखा, ओवर स्ट्रेच हो गई, तो आपकी जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या बन गई? टेंशन डेवलप हो गई। टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टोन डेवलप हो गई। जब हम खुद फील करते, जब बहुत चीज़ हैवी चीज़ उठाते तो हाथ में बहुत ज़्यादा टेंशन सी डेवलप हो जाती है। तो उसी टेंशन को किसने सेंस किया? गोल्जी टेंडन बॉडी। ओके, गोल्जी टेंडन बॉडी। इस अब ये वाले सेंसर है जो, ये क्या करेगा? फाइबर्स लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, किसके थ्रू? 1B के। यहाँ पे 1A और 2 है और यहाँ 1B है। याद रखना, ये जो सेंसेशन वाले फाइबर्स होते हैं, ये 1A एंड 2 है। यहाँ पे 1B के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? जो अल्फा मोटर जो फाइबर्स जो उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको इनहिबिट कर देगा। जैसे ही मसल फाइबर इनहिबिट हुए, अब हमें पता है कि अल्फा मोटर फाइबर क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये इनहिबिट हो गए तो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगी और एकदम से आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी। जैसे ही मसल रिलैक्स हुई, आपने उसको जो डंबल्स थे उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये पूरा ऐसा रिफ्लेक्स है। हाँ, इन्वर्स को भी ऐसे देख सकते हैं। वहाँ इसमें हमारे पास मसल स्पिंडल सेंसर है, वहाँ पर हमारे पास गोल्जी टेंडन होगा, वो 1B के थ्रू भेजेगा। 1B के थ्रू फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? ये जो अल्फा मोटर फाइबर है ना, जो इसको इनहिबिट कर देगा। बस याद रखना, इन्वर्स में क्या हो जाता है? ये इसको इनहिबिट कर देता है। कौन? आपका इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। यस, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में ये अल्फा मोटर इनहिबिट हो जाता है। तो ये इनहिबिट हो गया तो मसल स्ट्रेच जो हो रखी थी पहले से, पिक डंबल्स को पिक करते टाइम, वो रिलैक्स हो जाएगी और आप ड्रॉप कर दोगे। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। एक तो इनमें देखो एक्शन डिफरेंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए होता है, इसमें रिलैक्सेशन के लिए। दूसरा है कि क्वेश्चन मतलब पूछा तो हर एक पार्ट से जा सकता है, बट पूछा जाता है कि मसल स्पिंडल है, ये सेंसर है, किसका सेंसर है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स का सेंसर है। ये क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है कि आपके फाइबर्स में कितना लेंथ का चेंज हुआ है। जब आपने उसको हिट किया तो थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ वो, तो वो स्ट्रेच होने की वजह से उसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो गई। तो मसल स्पिंडल सेंसेस द लेंथ चेंज इन द मसल फाइबर। गोल्जी टेंडन बॉडी क्या सेंस कर रही थी? किसके रिस्पॉन्स में उसने अपना एक्शन लिया? टेंशन की रिस्पॉन्स में। जब मसल में टेंशन हद से ज़्यादा डेवलप हो गई, वो उसने सेंस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गोल्जी टेंडन बॉडी ने टेंशन को सेंस कर करके, ओवर स्ट्रेच को ही टेंशन बोल सकते हैं हम, टेंशन की को सेंस करके अपना एक्शन लिया, इनहिबिट किया उसको। तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं, मसल स्पिंडल, इसमें लास्ट में LE आता है, मसल स्पिंडल। तो LE से लेंथ, ये लेंथ के चेंज को मॉनिटर करती है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन में टेंडन में 10 आ रहा है, तो ये टेंशन या फिर ओवर स्ट्रेच को सेंस करती है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट समझना है और इस वाली इन्फॉर्मेशन को भी समझना है कि अल्फा और गामा का क्या रोल है।